वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे टिश्यू कल्चर, और टिश्यू कल्चर में हम आगे डिस्कस करते हैं एनिमल टिश्यू कल्चर। एनिमल टिश्यू कल्चर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम इसके थोड़ी बहुत हिस्ट्री देखते हैं, जिसमें सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे रॉक्स। रॉक्स ने क्या किया, चिकन की एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या ली, चिकन। और उसका सेलाइन कल्चर कराने में कामयाब हुए। सेलाइन कल्चर करवाने में कामयाब हुए, यानी चिक को एम्ब्रियोनिक स्टेज पे लिया और उसको सेलाइन कल्चर करवाया। सेलाइन कल्चर मतलब साल्ट ज्यादा था, उस साल्ट ज्यादा वाले मीडियम में उसने क्या करवाया, एम्ब्रियोनिक कल्चर करवाने में कामयाब हुए। उसके बाद साइंटिस्ट आए लोग, इन्होंने ब्लड में से सेल को आइसोलेट कर उसे कल्चर करवाने में कामयाब रहे। लोग ने क्या किया, ब्लड में से सेल को आइसोलेट किया और उसे कल्चर करवाने में कामयाब रहे। उसके बाद आए हैरिसन ने नर्व सेल का इन विट्रो कल्चर करवाया। इन विट्रो कल्चर करवाया। रॉक्स ने चिकन के एम्ब्रियोनिक स्टेज पे सेलाइन कल्चर करवाया, जबकि लोब ने ब्लड में से सेल को आइसोलेट करके उसका कल्चर करवाने का प्रयास किया। हैरिसन ने नर्व सेल को आइसोलेट किया और उसका इन विट्रो मीडियम में क्या करवाया, कल्चर करवाया। ये इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री आ गई। देखिए एनिमल टिश्यू कल्चर में ज्यादा क्वेश्चन आते ही नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसके बारे में हम थोड़ा ही पढ़ेंगे। अब आगे चलते हैं। देखिए अब मैं बात करता हूं प्राइमरी सेल कल्चर। प्राइमरी सेल कल्चर की बात की जाए तो यदि किसी भी ऑर्गेनिज्म का या एनिमल का टिश्यू ले लिया, एनिमल का कोई टिश्यू, वहां से सेल लेकर उसे इन विट्रो कल्चर करवाया जाए, उन्हें इन विट्रो क्या करवाया जाए, कल्चर करवाया जाए, यह प्राइमरी सेल कल्चर कहलाता है। प्राइमरी सेल कल्चर मतलब हमने उस एनिमल के टिश्यू से ही सेल लिए, हमने उस एनिमल के टिश्यू से क्या लिया, सेल लिया, तो ये कल्चर क्या कहलाता है, प्राइमरी सेल कल्चर। जैसे मैं ह्यूमन के लीवर को क्या करना चाहता हूं, रिवाइव करना चाहता हूं, तो मैं ह्यूमन के लीवर से कुछ सेल्स लेकर उन्हें इन विट्रो कल्चर करवाऊंगा, ठीक है। ये क्या करवाएगा, ये कहलाएगा प्राइमरी सेल कल्चर कहलाएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है कि ये एडहेरेंट भी हो सकता है या सस्पेंशन भी हो सकता है, दोनों तरह का हो सकता है। एडहेरेंट में क्या होगा, इसके लिए नीचे सरफेस चाहिए होगी, क्या चाहिए होगी, सॉलिड सरफेस, सॉलिड या सेमी सॉलिड सरफेस रिक्वायरमेंट। सॉलिड या सेमी सॉलिड सरफेस की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी, जिसके साथ ये अटैच हो सके। देखिए एनिमल की कोई टिश्यू ले ली, उसमें सेल ले लिया, उसका क्या करवाया जाएगा, कल्चर करवाया जाएगा। ये एडहेरेंट हो सकता है। एडहेरेंट कब होगा, जब किडनी या लीवर का कल्चर करवाएंगे, उसमें क्या होगा कि सॉलिड या सेमी सॉलिड सरफेस चाहिए होगी, जिसके ऊपर चिपक कर अटैच होकर ये क्या करेगा, कल्चर करेगा। सस्पेंशन कल्चर में क्या होगा, फ्लोटिंग होगी। जैसे कोई ब्लड की सेल का कल्चर करवा रहे हैं तो वो अटैच नहीं होगा नीचे, वो फ्लोटिंग होगी, ऊपर ऊपर तैरता रहेगा, और यहां पे कोई सरफेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी प्रकार के सरफेस की रिक्वायरमेंट नहीं है।
तो एक एडेरेंट कल्चर और एक कौन सा हो गया, सस्पेंशन कल्चर। ये आ गया प्राइमरी सेल कल्चर। अब आगे चलते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। फाइनाइट सेल लाइंस, फाइनाइट सेल लाइंस। देखिए यहां पर क्या होता है, लिमिटेड ग्रोथ नंबर, लिमिटेड ग्रोथ नंबर और लिमिटेड क्या होता है, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन, ठीक है। जैसे ये एक सेल है, ये सेल मान लो प्लांट की है और ये सेल मान लो एनिमल की है। दोनों में सेल डिवीजन है। प्लांट सेल में एक सेल से 2 सेल बने, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, इस तरह से चलता रहता है। वैसे एनिमल सेल करेगी, पहले ग्रो करेगी, ग्रोथ नंबर 1 से 2 हुआ, फिर 2 से क्या हुआ, 4 हुआ, उसके बाद ग्रोथ नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि ग्रोथ नंबर क्या है, लिमिटेड है। ग्रोथ नंबर क्या है, लिमिटेड है। प्लांट में तो जो ग्रोथ हो रही है उसका जो ग्रोथ नंबर है वो अनलिमिटेड है। यहां बार बार डिवीजन हो रही है। एनिमल सेल में बार बार डिवीजन होने की क्षमता नहीं होती। जो सेल डिवीजन साइकिल चलता है वो बहुत कम बार चलता है एनिमल सेल में। इसीलिए जो ग्रोथ नंबर होती है वो कैसी होती है, लिमिटेड होती है। लाइफ स्पैन भी लिमिटेड होता है। प्लांट की सेल का लाइफ स्पैन ज्यादा होता है, एनिमल सेल का लाइफ स्पैन क्या होता है, कम होता है। आप देखो जो प्लांट्स है वो कितने ऊंचे ऊंचे हैं, क्यों? क्योंकि उनमें लगातार ग्रोथ नंबर होता रहता है। ग्रोथ नंबर मतलब सेल डिवीजन साइकिल चलती रहती है, सेल बार बार विभाजित होती रहती है। एनिमल सेल में सेल विभाजन क्षमता इतनी नहीं हो पाती। कुछ समय बाद सेल क्या करती है, डिवीजन करने की क्षमता खो देती है और उसका लाइफ स्पैन में क्या होता है, कम होता है। इसे कहते हैं फाइनाइट सेल लाइंस। किसमें पाई जाती है, एनिमल्स में पाई जाती है। यहां पर जो ग्रोथ नंबर है वो भी लिमिटेड होता है, लाइफ स्पैन भी क्या होता है, लिमिटेड होता है। सेल डिवीजन साइकिल इतने ज्यादा नहीं चल पाते, जिस कारण से एनिमल सेल बार बार डिवीजन नहीं कर पाते। ठीक है, तो हम प्राइमरी सेल कल्चर में क्या करते हैं, इसमें हम फाइनाइट सेल फाइनाइट सेल लाइंस को इंक्रीज करने का प्रयास करते हैं, ताकि सेल में डिवीजन की क्षमता ना खत्म हो जाए। ऐसा ना हो कि सेल में डिवीजन करने की क्षमता ही क्या होगी, खत्म होगी। तो हम फाइनाइट सेल लाइंस को इंक्रीज करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये आ गई प्राइमरी सेल कल्चर। अब आगे चलते हैं। देखिए अब मैं बात करता हूं सेकेंडरी सेल कल्चर की। सेकेंडरी सेल कल्चर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या होगा, जब प्राइमरी सेल कल्चर करवाया था प्राइमरी सेल कल्चर में हमने क्या किया, हमने किसी एनिमल का टिश्यू से सेल्स लेकर उनका क्या करवाया था, कल्चर करवाया था। अब यहां पर सेकेंडरी सेल कल्चर में क्या होगा, जो प्राइमरी सेल कल्चर में बची हुई सेल्स होंगी, जिन्होंने क्या कर लिया, विभाजन करके अपनी क्षमता बढ़ा ली, विभाजन करके अपनी संख्या बढ़ा ली, उन सेल्स का कल्चर करवाएंगे। सेकेंडरी सेल कल्चर में क्या होगा, प्राइमरी सेल कल्चर से जो सेल्स बनेंगी उनका कल्चर करवाया जाएगा, क्योंकि यहां पर न्यूट्रिएंट की संख्या कम होगी। इसीलिए अब उन्हीं सेल्स का कल्चर उस जगह पे करवाया जाएगा जहां पर न्यूट्रिएंट्स की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी।
ठीक है, अगर यहां पर न्यूट्रिएंट्स की संख्या ज्यादा है तो यहां पर क्या ज्यादा होगी, ग्रोथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। एक शब्द आता है सब कल्चरिंग। शब्द का क्या नाम है, सब कल्चरिंग। एक कल्चर मीडियम से दूसरे कल्चर मीडियम में सेल्स को ट्रांसफर करेगा। यहां पर क्या होगी, सेल्स ट्रांसफर होगी। एक कल्चर मीडियम से फ्रेश या न्यू कल्चर मीडियम बोल सकते हो। देखिए, जब हमने किसी एनिमल के टिश्यू का कल्चर करवाया तो उसे प्राइमरी सेल कल्चर बोला। जैसे उन सेल ने ग्रोथ की तो न्यूट्रिएंट्स की संख्या कम हो गई, तो अब हमने क्या किया, कल्चर मीडियम को बदल दिया, न्यूट्रिएंट्स की संख्या बढ़ा दी, जिस कारण से ग्रोथ भी बढ़ गई। सब कल्चरिंग क्या होता है कि सेल्स का ट्रांसफर करना एक कल्चर मीडियम से फ्रेश या न्यू कल्चर मीडियम में, उसे कहते हैं सब कल्चरिंग। तो यह गया सेकेंडरी सेल कल्चर। अब आगे चलते हैं। देखिए, एनिमल टिश्यू कल्चर में एक सबस्ट्रेट का यूज किया जाता है जिसे कहते हैं टेफ्लॉन। क्या कहते हैं, टेफ्लॉन कहते हैं। टेफ्लॉन का सही नाम है पॉली टेट्रा फ्लोरोइथाइलिन। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन जिसे टेफ्लॉन कहते हैं, इसका यूज किया जाता है। ये है रेजिस्टेंस, किसके प्रति रेजिस्टेंस दिखाता है, हीट के प्रति। और किसके प्रति रेजिस्टेंस दिखाता है, केमिकल के प्रति। ये बेसिकली एक सिंथेटिक पॉलीमर है। कैसा है, सिंथेटिक पॉलीमर है। टेफ्लॉन या पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, यह रेजिस्टेंस है हीट के प्रति। जितनी मर्जी हीट दे दो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई मर्जी केमिकल डाल दो, इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। यह सिंथेटिक पॉलीमर है। ऐसा पॉलीमर जो बनाया जाता है, हमें नेचुरली नहीं मिलता, सिंथेटिक है। ठीक है, और इसका यूज कहां किया जाता है, चिपकने के लिए, अटैचमेंट के लिए। हमने पढ़ा था ना एडेरेंट। एडेरेंट को क्या चाहिए था, अटैचमेंट के लिए रिक्वायरमेंट थी कि सॉलिड या सब सॉलिड सरफेस हो जहां पर क्या उसके अटैचमेंट हो के लिए। तो ये अटैचमेंट में यूज होता है, जिस कारण से जो टिश्यू का कल्चर करना है या जिन सेल्स का कल्चर करना है, वो यहां पर इस शीट के ऊपर क्या हो सकती है, अटैच हो सकती है। वैसे भी ये हीट के प्रति रेजिस्टेंस है, केमिकल के प्रति रेजिस्टेंस है, सिंथेटिक पॉलीमर है, तो इसका यूज कर सकते हैं। तो टेफ्लॉन या पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन एक सबस्ट्रेट है जो एनिमल टिश्यू कल्चर में हम यूज करते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए, एनिमल टिश्यू कल्चर के यूजेस की बात करूं तो एनिमल टिश्यू कल्चर का यूजेस कहां किया जाता है। सबसे पहले बात करूं हॉर्मोन्स एंड वैक्सीन के प्रोडक्शन में। हॉर्मोन्स और वैक्सीन के प्रोडक्शन में, अगर हमें हॉर्मोन्स चाहिए या वैक्सीन चाहिए तो हम उस ऑर्गन को क्या कर सकते हैं, अलग करा के उसकी क्या करवा सकते हैं, टिश्यू कल्चर करवाकर वहां से हम वैक्सीन या हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन करवा सकते हैं। या अगर मैं और बात करूं तो जैसे लीवर की रिक्वायरमेंट है, तो हमने ह्यूमन के लीवर से छोटा सा टुकड़ा लेकर उसकी क्या करवाई, ग्रोथ करवाई, सेल कल्चर करवाया, बाद में उसे पिग में ट्रांसफर कर दिया।
किसमें ट्रांसफर कर दिया? पिग में। वो ह्यूमन का लीवर है, किसमें बढ़ रहा है? पिग के अंदर बढ़ रहा है, क्योंकि वहां पर एनवायरनमेंट उसे सही मिल पा रहा है। और बाद में जब उसकी ग्रोथ होगी तो वापस उसे ह्यूमन में ट्रांसफर कर सकते हैं। लीवर का कुछ टुकड़ा लेकर पिग में ट्रांसफर कर दिया, जहां से कंप्लीट लीवर बन गया उसे वापस लीवर में क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। वापस ह्यूमन में क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। तो यहां पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट में भी हेल्प कर सकते हैं। या यूं कहूं तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए या कैंसर का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, कैंसर की स्टडी करने के लिए कि कोशिकाएं ग्रो कैसे कर रही हैं, क्योंकि यहां पर भी क्या करवा रहे हैं? कोशिकाओं को ग्रोथ ही तो करवा रहे हैं। टिश्यू कल्चर में कर क्या रहे हैं? कोशिकाओं की ग्रोथ ही तो करवा रहे हैं। तो कैंसर के ट्रीटमेंट या कैंसर की स्टडी के लिए भी हम यूज करते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कोई ड्रग बनाई गई है, ठीक है, उस ड्रग की टेस्टिंग करनी है, तो सीधा ह्यूमन को देंगे तो ह्यूमन में ड्रग की सीधी टेस्टिंग तो कर ही नहीं सकते। तो ह्यूमन की कुछ कोशिकाओं का कल्चर करवाकर हम उन कोशिकाओं में उन ड्रग को इंजेक्ट करके उस ड्रग की टेस्टिंग की जाती है। तो ड्रग की टेस्टिंग में भी इसका यूज किया जाता है। तो हार्मोन्स या वैक्सीन के प्रोडक्शन में, लीवर ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट में, कैंसर के ट्रीटमेंट में, ड्रग की टेस्टिंग में। देखिए यहां पर चूंकि प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या था कि पूरा का पूरा प्लांट बन रहा था, यहां पर पूरा का पूरा ह्यूमन या पूरा का पूरा एनिमल बनाना पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर क्या किया जा रहा है? ऑर्गन का बनाया जा रहा है, ऑर्गन को बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये इसके बेसिकली क्या है? यूजेस आ गए। अब आगे चलते। देखिए हमने एक पढ़ा था प्लांट टिश्यू कल्चर, अब हम पढ़ रहे हैं एनिमल टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर में हमने क्या पढ़ा था कि यहां पर हमने कंप्लीट प्लांट बनाया था। क्या एनिमल टिश्यू कल्चर में हम कंप्लीट एनिमल बना पा रहे हैं? नहीं, हम ऑर्गन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर में न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट कम अमाउंट में चाहिए, यहां पर न्यूट्रिएंट ज्यादा अमाउंट में चाहिए। प्लांट टिश्यू में ग्रोथ अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड सेल डिवीजन साइकिल चलते हैं। ग्रोथ में अनलिमिटेड सेल डिवीजन साइकिल चलती है, जबकि हमने यहां पढ़ा था फाइनाइट सेल लाइंस पाई जाती है, यानी कि लिमिटेड सेल डिवीजन साइकिल और लिमिटेड क्या पाई जाती है? लाइफ स्पैन। यहां पे ग्रोथ कैसी हो रही थी? अनलिमिटेड ग्रोथ हो रही थी, अनलिमिटेड साइड डिवीजन साइकिल चल रही थी। यहां पे साइड डिवीजन साइकिल कैसी है? लिमिटेड है, लिमिटेड ही लाइफ स्पैन है, जीवन काल भी कितना है? लिमिटेड ही है। इसका यूज प्लांट टिश्यू कल्चर में हैप्लोइड प्लांट बनाए थे, याद हो तो, वायरस फ्री प्लांट बनाए थे, जबकि एनिमल टिश्यू में हम क्या बना रहे हैं? वैक्सीन, हॉर्मोन्स, कैंसर की स्टडी। तो ये बेसिक डिफरेंस है प्लांट टिश्यू कल्चर और एनिमल टिश्यू कल्चर। थैंक यू।